इस पुस्तक का नाम है गीता तेरा ज्ञान अमृत और इसका पेज नंबर है 160। तो यहाँ रामपाल जी ने बाइबल की बात घुसेड़ दिया और यहाँ लिखा है बाइबल में सर्वप्रथम सृष्टि की उत्पत्ति की जानकारी है। क्या हमारे पास नहीं है? जिसमें लिखा है कि परमात्मा ने सर्वप्रथम सृष्टि की रचना की। पृथ्वी, सूर्य, दिन रात, पशु पक्षी, मनुष्य, नर नारी की रचना परमात्मा ने 6 दिन में की तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। सृष्टि रचना के अध्याय 1 के श्लोक 26, 27 और 28। भाई बाइबल में श्लोक कहाँ से आ गया? जिसको पढ़ने के बाद उसकी जो अर्थ है वो भी हम पढ़ते हैं, उसको भी हम समझते हैं, क्योंकि हमारी भगवत गीता में अगर श्लोक है तो उसका अर्थ भी है। परंतु क्या बाइबल में कोई श्लोक है? रामपाल जी ने हमारे सनातन ग्रंथों के साथ बाइबल और कुरान को एक करके समाज के सामने खिचड़ी बनाया और कुछ नहीं। 26, 27, 28 में ये भी स्पष्ट किया है कि परमात्मा ने मानव को अपने स्वरूप जैसा उत्पन्न किया। इससे सिद्ध हुआ कि परमात्मा भी मनुष्य जैसा नराकार है। तो बाइबल का जो परमात्मा है वो नर के जैसा है और बाइबल ने सिद्ध कर दिया है कि परमात्मा नराकार है, मनुष्य जैसा है और वही कबीर परमात्मा है। अगर गीता का ज्ञान अमृत ही है तो दूसरी बार पुस्तक लिखने की जरूरत क्या थी? और इस पुस्तक में बाइबल की बातें डालने की जरूरत क्या थी? यहाँ बाइबल की जो सृष्टि उत्पत्ति है वहाँ इजराइल देश की परमेश्वर ने किस तरह से सृष्टि की, क्या नहीं किया, भाई इन बातों को इस पुस्तक में डालने की जरूरत क्या थी? रामपाल जी ने अपने आप को अवतार घोषित करने के लिए और तत्वदर्शी घोषित करने के लिए कुरान और बाइबल के साथ हमारे सनातन धर्म को भी दूषित करने का प्रयास किया है। और आगे यहाँ लिखा है मांस खाना बाइबल में निषेध। इसी उत्पत्ति ग्रंथ में बाइबल में लिखा है श्लोक 27, 28 में मनुष्य को खाने के लिए बीजदार पौधे, गेहूं, चने, बाजरा आदि आदि तथा फलदार वृक्ष दिए हैं, वो तुम्हारा भोजन है। पशु पक्षियों को खाने के लिए घास पत्तेदार झाड़ियां दी है। इसके पश्चात परमात्मा तो अपने निज धाम सतलोक में तख्त पर जा बैठा। बाइबल में आगे जो ज्ञान है वो काल भगवान का तथा उसके पुत्रों का दिया हुआ है। यदि बाइबल ग्रंथ में आगे चलकर मांस खाने के लिए लिखा है तो वो पूर्ण परमात्मा का उपदेश नहीं है। तो रामपाल जी ये अच्छी तरह से जानते थे कि बाइबल में मांस खाने की बात है। भाई रामपाल जी ने कहा बाइबल में जो मांस खाने का उपदेश है वो परमेश्वर का नहीं है। भाई पादरियों जरा ये बताओ, क्या बाइबल का जो यहोवा परमेश्वर है उन्होंने मांस खाने के लिए नहीं कहा? पूरा बाइबल में भरा पड़ा है। आदम की एक बच्चे ने यहोवा परमेश्वर को चढ़ाने के लिए अपनी खेती से सब्जी ले गया और एक बच्चे ने भेड़ का छोटा बच्चा उसकी मांस तथा उसकी चर्बी भी भेंट चढ़ाई। परंतु जो यहोवा परमेश्वर है उन्होंने जो मांस की भेंट थी उसको ग्रहण किया, परंतु जो फल और सब्जी का भेंट था उसको यहोवा परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। भाई पूरी की पूरी बाइबल में अगर कोई परमेश्वर है तो वो यहोवा है, वहाँ कोई काल की बात है ही नहीं। तो देखिए ऐसा है, बाइबल में क्या है क्या नहीं है इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु रामपाल जी ने जो इस पुस्तक को लिखा गीता तेरा ज्ञान अमृत, भाई इसमें बाइबल की बातें डालने की क्या जरूरत थी? और रामपाल जी ने बाइबल को सही ढंग से पढ़ा ही नहीं, ना बाइबल को पढ़ा और ना कुरान को पढ़ा। देखिए फिर कहा है वो किसी अधूरा प्रभु का है। तो बाइबल में जो मांस खाने की बात है वो किसी अधूरा प्रभु का है। पूर्ण परमात्मा के उपदेश की अवहेलना हो जाने से पाप का भागी बनता है। तो रामपाल जी ने कहा कि पूर्ण परमात्मा का जो उपदेश है भाई उसकी अगर अवहेलना हो जाए तो पाप का भागी बनता है। और जो लोग बाइबल को मानते हैं वो तो मांस खाते हैं तो वो पाप के भागीदार है। रामपाल जी के हिसाब से जितने भी ईसाई लोग हैं जो भी बाइबल को मानते हैं और मांस खाते हैं वो पाप के भागीदार है। भाई पास्टर पादरियों आपसे मेरा ये सवाल है, जो बाइबल का परमेश्वर है क्या वो मांस खाने का आदेश नहीं देता? बिल्कुल देता है। बहुत ही चालाकी ढंग से रामपाल जी ने लोगों को अपनी ओर बुलाने के लिए भाई कुरान और बाइबल को भी नहीं छोड़ा, वहां भी उनको कबीर परमात्मा मिला। और रामपाल जी आज के समय जाके कहाँ बैठे हैं? उनके सतलोक में। यही रामपाल जी के लिए सतलोक है। आइए मैं आपको बाइबल थोड़ा दिखाता हूँ, परंतु पास्टर पादरियों से मेरा यही निवेदन है, जरा आप बताइए क्या आपके बाइबल में श्लोक है, क्या बाइबल में मंत्र है? जरा ये मुझे जरूर बताइएगा। ये जो इजराइल देश का गॉड यहोवा है ये उनका वचन है। भाई यहाँ श्लोक कहाँ से आ जाएगा? यहाँ बस ये लिख दिया गया आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। बाइबल में इस तरह से लिखा है, यहाँ श्लोक कहाँ से आ जाएगा? और ये देखिए उत्पत्ति 4 की आयत संख्या 4,
देखिए यहाँ आदम की दो बेटे हुए थे, तो एक बेटे ने क्या किया, यहोवा परमेश्वर को चढ़ाने के लिए भेड़ बकरियों में से एक बच्चा का मांस और उसकी चर्बी भेंट चढ़ाई। देखिए ये आयत 4 में लिखा है, और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कोई एक पहला बच्चा भेंट चराने ले गया और उसकी चर्बी भेंट चराई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया, परंतु कोइन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कोइन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तो बाइबल का जो परमेश्वर है वो मांस खाने की आदेश देता है। बाइबल में जो मांस खाने की बातें हैं वो काल प्रभु की बातें हैं, तो वो काल प्रभु हमें बाइबल से दिखा दे। मैं सबसे कहता हूँ दिखाओ भाई, क्योंकि बाइबल में क्या है क्या नहीं है ये रामपाल जी भी सही ढंग से नहीं जानते। रामपाल जी ने जो आपको पढ़ाया वो बिल्कुल ही गलत पढ़ाया। तो बंधुओं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।